तो बात करते हैं कि यूट्यूब ही सबसे ज़्यादा बेस्ट बिजनेस मॉडल क्यों है। और ये मैं लिटरली कह रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए और इवन एडवांस लोगों के लिए भी। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब से तो 4,000 आवर्स वॉच रिक्वायरमेंट और 1,000 सब्सक्राइबर लगते हैं। खैर वो ऐसे रिक्वायरमेंट अभी 3,000 वॉच आवर्स और 500 सब्सक्राइबर है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी यूट्यूब एक बेस्ट बिजनेस मॉडल है बाकी सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो लोग तुम्हें यूट्यूब पे आके बता रहे हैं ना कि ये वाला बिजनेस करो, चाय वाला करो, वो ड्रॉप शिपिंग की डीडी आती है, वो एड्स में अभी पता नहीं, अभी इस वीडियो पे शायद एड चलेगी तो मे बी या वो क्या बोलते हैं, एजेंसी वाला, ईमैन। तो ये सभी जो लोग बोल रहे हैं ना, ये सब यूट्यूबर्स ही है पहले मुद्दा। या वो जो करोड़पति वाला वो आने वाला, पता नहीं कौन है, चश्मा पहन के आता है ना वो एड पे। बहुत से जो लोग एड ब्लॉकर पे नहीं देख रहे उनको पता होगा कि ये वो भी आ रहा है, तो वो भी यूट्यूबर ही है। तो जो लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि ये वाले धंधा करो, ये वाला बिजनेस करो, ये ऐसा 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 जुगाड़ बिजनेस जुगाड़ू, ये वो सब यूट्यूबर ही है। कभी कभी सोचा है इस बारे में कि जो लोग तुम्हें बता रहे कि ये बिजनेस करो, वो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं यूट्यूब। अब इसके लिए बहुत लोग मुझे पता है ये कहेंगे कि अरे भाई लेकिन ये तो बहुत कॉम्पिटिटिव और टफ है। तो सुनो भाई, वैसे एल्गोरिदम भी अभी बहुत बढ़िया हो रही है। यूट्यूब की एल्गोरिदम पता नहीं कैसे लेकिन सुधर गई है। ये जरा नसीब समझो। और मेरे लिए भी बहुत बड़ा बढ़िया नसीब है कि यूट्यूब ने अपनी एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है बिगिनर्स यूट्यूबर्स के लिए। और उनके भी वीडियो भी, मेरे भी वीडियो भी देखा होगा। एक वीडियो मैंने बनाया था बॉडी बिल्डिंग पे, उसके ऊपर भी 174 व्यूज आ गए। वैसे उसका रिटेंशन रेट बहुत कम था, क्योंकि ये वीडियो लकी हो गया था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा कि यार इस वाले वीडियो पे इतने व्यूज आएंगे। जो पहले आए थे मैंने देखा यार ये व्यूज आ रहे हैं इस पे ऊपर, ये और व्यूज आ रहे हैं और आ रहे हैं। तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही था कि यार ये ऐसा भी होता है। कोई वीडियो ऐसा लग ही नहीं जाता है कि यार कैसे वो, मतलब लक हो गया। तो ये लक तभी होता है जब तुम बहुत सी वीडियो बनाते हो। जैसे कि मैंने अभी उस वीडियो तक पहुंचने के लिए पता नहीं 10-15 वीडियो बनाए होंगे, तब जबकि वो लकी हुआ। तो वैसे ही तुम्हें ये करना है कि यूट्यूब को मोनेटाइज होना है। और यूट्यूब पे जो है बाकी बिजनेस मॉडल जैसे फ्रीलांसिंग पे और करोगे तो फ्रीलांसिंग से ही पैसा कमाओगे। अगर एजेंसी करोगे तो एजेंसी से ही पैसा कमाओगे। चाय वाला बनोगे तो चाय बेच के ही पैसा कमाओगे। यूट्यूब जो है इससे एफिलिएट लिंक मार्केटिंग, वो बिजनेस के साथ टाइप करना, उसे बोलते हैं स्पॉन्सर्स, उससे पैसा कमा सकते हो, एड से पैसा कमा सकते हो। और वो यूट्यूब पे ज्वाइन बटन का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर अगर तुम अपने सब्सक्राइबर को ज्वाइन करवाते हो उससे पैसा कमा सकते हो। और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे कि पेट्रियन, जहाँ पे लोग अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को मंथली सब्सक्रिप्शन उसके लेते हैं पेट्रियन पे या कई उसका उसका तरह के प्लेटफॉर्म से। और उसके बदले में उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि स्पेशल कोर्सेस, वन ऑन वन कॉलिंग, ऐसे बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये भी बहुत से ऐसे अलग-अलग तरीके हैं यूट्यूब से पैसे कमाने के। और अगर खुद का मान लो कोई बिज़नेस तुम्हें स्टार्ट करना है और उसके लिए तुम्हें क्या लगता है कि ऑडियंस लगती है, ग्राहक लगते हैं तुमसे चीज़ें खरीदने के लिए, कंज्यूमर्स जिसे कहते हैं इकोनॉमी में। तो वो कंज्यूमर्स के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? मार्केटिंग बजट लाना पड़ता है, मार्केटिंग टीम को बिठाना पड़ता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे यूट्यूब पे यूट्यूबर थे पहले और उससे कुछ रिलेटिव, जैसे कि वैसे भी बहुत से यूट्यूबर ये कर रहे हैं कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे, जिम विम के बारे में बात करते थे, अब खुद का सप्लीमेंट ब्रांड चालू कर दिया। कुछ खुद का ही सप्लीमेंट बनाना चालू कर दिया। तो हुआ ये कि मान लो उसके पास सब्सक्राइबर्स थे 2 लाख, 2 लाख में से 10 लाख लोग उसके वेबसाइट पे आए। मान लो उसके अमेज़न था, ये भी बताऊँगी कि अमेज़न ही बेस्ट क्यों है, अगर खुद का बिज़नेस चालू भी करना है, फिज़िकल बिज़नेस। तो वो अमेज़न पे गए, 2 वो जो थे 20,000 में से 2,000 लोगों ने चीज़ें खरीदी। अब ये जो 2,000 थे, उसमें से 200 लोगों ने रेटिंग दी। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है अमेज़न पे, जिसके ऊपर 4.8 स्टार की रेटिंग है, 2,000 लोगों ने लिया है और वो 200 लोगों ने उसके बढ़िया से रिव्यू डाले। कि अगर तुम्हारा ऑडियंस है, तो अगर वो ऑडियंस में से कोई व्यक्ति मान लो किसी प्रोडक्ट को अगर 4.5 स्टार का रिव्यू देगा, तो क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट को, क्योंकि ये तुम्हारा प्रोडक्ट है और ये वो तुम्हें पसंद करता है, वो उस प्रोडक्ट को जानबूझ के 5 स्टार का रिव्यू देगा। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट 3 स्टार के लायकी का है, उसको वो लोग 4 ही देंगे, कम से कम मे बी 3.5 देंगे। तो ये होता है पावर ऑफ यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब जब तुम लोग देखते हैं, जैसे कि मुझे भी तुम देख रहे हो, तो एक पैरासिम्पैथेटिक रिलेशनशिप हो जाती है उस व्यक्ति के साथ।
मतलब कि मुझे तुम्हें जो एग्जिस्ट करते हो नहीं करते हो, तो ये तो मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो। लेकिन तुम्हें मेरा पूरा पता होगा कि हाँ ये बंदा ऐसा है, तो तुम्हें दिमाग में अपने सोचने लग जाते हो कि ये मेरा दोस्त है, जबकि ये दोस्त नहीं घोस्ट है। आई डोंट इवन नो यू। अब इसके ऊपर ही बात करेंगे कि ये जो लोग एडिक्ट हो रहे हैं यूट्यूब पे, वो इसी रीजन की वजह से हो रहे हैं। और ये सिर्फ यूट्यूब नहीं, ये मूवीज, वेब सीरीज, एनिमेस, बुक्स, हर एक चीज को एप्लीकेबल है। अभी अच्छा है या बुरा है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छे या बुरे की बात नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स ही मैटर है। जितना आसान ऐसे दिखने में लगता है उतना है नहीं। लेकिन टॉपिक पे वापस आते हैं कि जब यूट्यूब चालू करते हो तो खुद का ऑडियंस मिल जाता है। तो वो जो किक स्टार्टिंग की जो फंडिंग मिल जाती है शुरुआत में, कि इतना बढ़िया बड़ा ऑडियंस था, इतने से ने कुछ खरीदा तो इतना प्रॉफिट हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है शुरुआत में। क्योंकि जब बिजनेस चालू करते हो तो मशीन लाना, वो लेबर्स को पैसा देना, एम्प्लॉयज को पैसा देना, शुरुआत में बहुत ही वाला निकल जाता है। तो अगर शुरुआत में बहुत बढ़िया ऑडियंस मिल जाए जो तुम्हारी चीज़ें खरीदेगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस की शुरुआत के लिए। तो इसलिए जो है यूट्यूब सबसे ज़्यादा बेस्ट नहीं है। और अगर मान लो कोई और जैसे मेरे वीडियो देखे होंगे पोल्ट्री फार्म का बिजनेस, या चाय वाला, सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो अभी ये भी चल रहा है चाय वाला। एक मैंने बीएससी के भी देखे थे, बीएससी के बच्चे पानी पूरी बेचते हुए। खैर मैं भी सोच रहा था कि चलो जूता घिसने वाला ही चालू करते बिजनेस, जस्ट जोकिंग, ओके। लेकिन सोचे कि जूता घिसने वाले बिजनेस के लिए भी, इंजीनियरिंग जूते वाला, इसके लिए भी फंडिंग लगती है, कुछ पैसा डालना पड़ता है। यूट्यूब पे यहाँ पे मुझे 1 रुपया भी नहीं डालना पड़ा। वो मोबाइल तो पहले से ही था, तो उसका ये जो फ्रंट कैमरा है थोड़ा सा पोच के ऐसा चकना करके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनीवे, वो पोच पोच के उससे मैंने अच्छा कर लिया। क्योंकि मैं कैमरे का क्वाइट फ्रैंकली यूज ही नहीं कर रहा था, तो मैंने देखा क्या रहा वीडियो अच्छा नहीं आ रहा। ये वाली गड़बड़ थी। तो खैर उसके बाद वो लैपटॉप था पड़ा हुआ जो मैं यूज करता था, तो अभी एडिटिंग थंबनेल मेकिंग के लिए उसका यूज कर लिया। सोचे यार खर्चा कहाँ आ रहा है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। और अगर मोनिटाइज हो जाता है चैनल तो 100% प्रॉफिट है। हाँ, कुछ टैक्स देना पड़ता है, वो भी एक अलग बात है कि अगर यूट्यूब से पैसे कमाते हो तो कुछ सर्टेन अमाउंट पे ऐसा टैक्स देना पड़ता है, कुछ अमाउंट यूट्यूब ले लेता है। तो लेकिन खैर यूट्यूब का ये बेस है कि तुम कभी भी अपलोड कर सकते हो, कितना भी अपलोड कर सकते हो, कितना भी काम कर सकते हो। और इसी वजह से यूट्यूब से तुम्हें 3 फ्रीडम्स मिलती है, फाइनेंशियल, लोकेशन और टाइम फ्रीडम। मतलब 3 आज़ादियाँ कि लोकेशन फ्रीडम, कहीं पे भी जाके वीडियो बना सकते हो, कोई देश में भी बना सकते हो, अपने देश में बना सकते हो, कभी भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बस वो टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। अगर मान लो जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 7 बजे, तो वो 7 बजे ही अपलोड होना चाहिए। 5, 6, 10 मिनट आगे पीछे तो चल जाता है, लेकिन वो खैर फिर भी वो मैनेज हो ही जाता है। कि मान लो अगर 2 वीडियो बैक टू बैक रिकॉर्ड कर लिए, फिर और दूसरे दिन कहीं घूमने चले गए, तो ऐसे शेड्यूल करके वो भी मैनेज हो जाता है। तो लेकिन टाइम फ्रीडम तो 100% ऐसे भी कोई किसी भी बिजनेस मॉडल में नहीं मिलेगा। और अगर ऐसे लोकल बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें एक जगह पे रहना पड़ता है, जैसे चाय वाला, लॉन्ड्री या जूते वाला, तो वो तो वैसे भी टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा और लोकेशन भी नहीं। और तीसरी फ्रीडम होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब पैसे की फ्रीडम। और ये तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए होता है ना, फाउंडेशन में देखा होगा बिल्डिंग का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जो निचला वाला पार्ट होता है जो जमीन के अंदर जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जस्ट लाइक दैट, ये वाली फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल। तो ये वाली फाइनेंशियल फ्रीडम का ऐसा है कि इसके बिना तो कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि यूट्यूब से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, हाँ मिलती है, बहुत मिलती है। कुछ लोग तो यूट्यूब के ऐड से ही इतना कमा रहे हैं कि, और हाँ एक और भी है, वो सुपर चैट करके उससे भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं लोग, सिर्फ इससे, इस चीज़ से। तो ये सोचो कि यार फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल रहा है, टाइम फ्रीडम भी बहुत बढ़िया मिल रहा है बाकी बिजनेसेस से। क्योंकि फ्रीलांसिंग करोगे तो क्लाइंट की टीम के साथ वर्क करना पड़ेगा, तो उनके वर्किंग आवर्स के हिसाब से, उनके वर्किंग डेज के हिसाब से तुम्हें वर्क करना पड़ता है। फ्रीलांसिंग भी वो जॉब के प्रकार का ही है। और रही बात वो एजेंसी बिजनेस मॉडल, ड्रॉप शिपिंग, उसमें भी खैर ड्रॉप शिपिंग में भी बढ़िया टाइम फ्रीडम होती है, टाइम फ्रीडम। और लेकिन ड्रॉप शिपिंग उतना ज़्यादा बढ़िया है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग अभी तो लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे जाके खुद ही चीज़ खरीदते हैं। एक तो यूट्यूब पे वो रिव्यू देख लिया और खुद ही खरीद लिया, ऐसा है। और अमेज़न पे एक नया फीचर भी आ रखा है कि एआई जो है समराइज़ कर देता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम थी, इस टॉपिक के लोगों का क्या ओपिनियन था, तो वो भी एक फीचर है। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि यूट्यूब ही इज़ लाइक द बेस्ट बिज़नेस मॉडल, क्योंकि कोई खर्चा तो है नहीं।
और अगर मान लो तुम 2 साल यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, अपलोड करो और फेल हुए, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अलग से टाइम नहीं निकाला। मतलब ऐसे टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब कर रहे थे, फिर फुल टाइम जॉब नहीं कर पाए, पार्ट टाइम करनी पड़ी, ऐसा नहीं हुआ। और उसके साथ कुछ बड़ा-सा ऐसा इन्वेस्टमेंट भी नहीं, मे बी अच्छा-सा मोबाइल या कैमरा अगर अच्छा कमाने लग जाए तो ले लेना, या कंप्यूटर, ताकि अच्छे से एडिट कर पाओ। लेकिन उसके अलावा और कुछ खर्चा है भी नहीं। और जैसे मैंने बोला कि जो लोग तुम्हें बता रहे बिज़नेस मॉडल, वो यूट्यूबर ही है। जैसे कि अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यूट्यूबर इज़ द बेस्ट बिज़नेस मॉडल मॉडल। मैं यूट्यूबर ही हूँ, जस्ट लाइक दैट एवरीवन की। और हाँ, वैसे अगर मान लो यूट्यूबर जो है, वो यूट्यूब सिर्फ बिज़नेस के लिए लिमिटेड नहीं है, वो पॉलिटिशियन तक के लेवल तक आ चुका है। अभी एक एड्स चल रही होगी, तुमने भी देखा होगा कि मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार, उन सब की यूट्यूब पे एड्स आती है। और नरेंद्र मोदी भी एक यूट्यूबर है। ये भी एक समझ लो भाई, देश का सबसे बड़ा पॉपुलर व्यक्ति, वैसे सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी एक यूट्यूबर है। यूट्यूबर, लाइक मतलब सोचो, चाय वाला भी एक यूट्यूबर ही है। वो कौन सा वो चाय वाला था जिसके पास बिल गेट्स नाम अभी खुद याद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा याद नहीं आ रहा। लेकिन वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। उसका भी क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स डालता था, वो भी सोशल मीडिया पे ही डालता था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंस्टाग्राम से ज़्यादा बढ़िया यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादा तुम्हें पे करता है एड्स पे, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है उतना ज़्यादा एड्स पे नहीं करता। और एक लॉयल ऑडियंस बनानी है, लॉयल सब्सक्राइबर बेस, तो वो सिर्फ यूट्यूब पे ही होता है। क्योंकि 1 मिनट के वीडियो पे देख के कोई तुम्हें उतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। अभी वो प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज का सुना होगा, तो तुम्हें पता होगा कि ये जो प्यूडीपाई था, अब ये नहीं कह रहा कि टी सीरीज के साथ हो या प्यूडीपाई के साथ। ये सोचो, ये टी सीरीज इतना बड़े जायंट के खिलाफ वो लड़ गया। अभी ये टी सीरीज जीता या ये जीता है, ये इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये सोचो, इतने बड़े जायंट के खिलाफ ये इट्टू सा एक आदमी लड़ गया। यार, इतना ज़्यादा लॉयल ऑडियंस था उसका कि लोग जो है, वो जो लाइव काउंटडाउन चलता था ना, वो टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई का, उसके ऊपर देखो लाइव में कितने लोग देखते थे उसको। अब बहुत से लोग इंडिया से थे, कुछ टी सीरीज को सपोर्ट करते थे, लेकिन खुद सोच के देखो, इतना इतना ज़्यादा लॉयल ऑडियंस कि जो तुम्हारे लिए डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल 6 6 बार अकाउंट तैयार करे, अपने पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करे, अपने दोस्तों का फ़ोन से सब्सक्राइब करवाए। इतना लॉयल ऑडियंस, इतना मतलब इस लेवल का कि जो होते हैं ना भक्त, तुम्हारे भक्त बन जाए, उस लेवल का ऑडियंस तुम्हें कहीं मिल सकता है। कोई भी दूसरा बिजनेस में नहीं मिल सकता, इवन नॉट इवन विथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। और वैसे व्हाट्सएप पे चैनल के फीचर आ गया, लेकिन उससे वो इनकम नहीं आती। वो सिर्फ जैसे लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स ही है। अभी वो तुम ग्लोबल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ये टेलीग्राम टाइप फीचर है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस लेवल का ऑडियंस बिल्ड नहीं हो सकता। और अगर इस लेवल का ऑडियंस तुम्हारे पास है कि जो तुम कुछ कहो और वो डायरेक्टली वो चीज़ खरीद ले, तो वैसे तुम्हें अच्छी चीज़ें रिकमेंड करनी चाहिए। लेकिन सोचो कि ये बिजनेस में कितना आगे तक तुम्हें ले जा सकता है, और ये कोई दूसरे बिजनेस मॉडल में है ही नहीं। और तुम्हें कहोगे कि लेकिन इतना सारा वॉच ओवर कंपटीशन कंप्लीट करना पड़ता है, उससे अच्छा तो ये वाला बिजनेस मॉडल, इसमें ज़्यादा जल्दी पैसा मिलेगा। तो मैंने कब कहा, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें? और इट्स लाइक कि तुम एक बिजनेस कर रहे हो तो उससे शादी मत कर लेना। अगर अंबानी का भी पता होगा, तो उसका भी एक बिजनेस नहीं है, बहुत से बिजनेसेस है। गूगल करके खुद सर्च कर लेना कि मुकेश अंबानी के कौन से बिजनेसेस है। वो सिर्फ एक जियो का नहीं है। तो एक बिजनेस से शादी करने की जरूरत नहीं है। एक लड़की से शादी करना वो समझ में आता है कि उसके लॉयल रहना, वो 4 5 6 शादियां ना करना, वो राजा महाराजाओं की तरह। उसके ऊपर भी फिर कभी बात करेंगे कि वो क्या अच्छा था, बुरा था। लेकिन खैर, उसका तो फिर भी मैरिज का समझ में आता है। ये बिजनेस से मैरिज मत करो। 2 3 4 5 ऐसे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम रखो। अगर मान लो फ्रीलांसिंग कर रहे हो, और एक बढ़िया सी फ्रीलांसिंग तुम्हें आती है, लेट्स से वीडियो एडिटिंग की, यूट्यूब पे वीडियो एडिट करके डालो, ताकि तुम्हारे जो क्लाइंट्स हैं उनको मे बी तुम्हें यूट्यूब से ही रीच कर लियो, वो देखे कि ये बढ़िया वीडियो बनाता है, अच्छा फ्रीलांसर भी है, ये मेरे वीडियो एडिट करेगा क्या, बढ़िया वीडियो एडिट करता है। और तुम्हें ईमेल करेंगे और तुम देखा, हाँ करूँगा, कितने पेमेंट हो गया, अच्छा बढ़िया पेमेंट दे रहे हैं। तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और उससे तुम्हें जॉब्स भी मिल सकती है। मान लो अगर यूट्यूब पे तुम बढ़िया से वीडियो एडिटर हो, और तुमने कहीं पे जॉब पे अप्लाई किया, और तुम्हें देखा उनका पोर्टफोलियो के कि ये देखो मेरे रिज्यूमे ने अपने यूट्यूब की लिंक डाल दिया, और उन्होंने देखा, अरे ये तो बहुत बढ़िया यूट्यूबर है। मे बी हो सकता है कि वो जो बॉस तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है वो खुद ही तुम्हारा सब्सक्राइबर हो। लाइक एनीथिंग कैन बी पॉसिबल विथ यूट्यूब।
तो अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ क्लैरिटी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।